राज्य के मुखिया सम्राट चौधरी आज माता मुंडेश्वरी की धरती पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने बिहार को संबोधित किया। हालांकि वहां की जनता से तो रूबरू हुए ही बिहार को वहां से मंच पर खड़ा होकर संबोधित किया है कि बिहार को समृद्ध कैसे बनाना है। साथियों, इस तरह की बात कहते जो उनका जो तरीका है बात करने का, जो कम्युनिकेट करने का लोगों के साथ, उसी अपने अंदाज में वो बात कर रहे थे। दरअसल सहयोग शिविर लगाया गया था और ये कार्यक्रम रखा गया था जहां पर एनडीए के जितने भी घटक दल के लोग हैं, यानी कुछ मंत्री भी हैं, जो संबंधित मंत्री हैं वो भी वहां पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, श्याम रजक जी पहुंचे थे और कई वरीय नेता जो हैं एनडीए के घटक दलों के वहां मौजूद थे इस पूरे कार्यक्रम में। क्या कुछ संबोधन में कहा है और किस तरह से बिहार वासियों से आग्रह किया है, हम उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। साथियों, कई चीजें बदल चुकी है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो। आज यहाँ लगभग 75,000 हमारे स्कूल खोले जा चुके हैं। शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहन, जो हमारी बहनें हैं, उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो, और जो हमारे भाई टीचर हैं उनको बगल के प्रखंड में उसको देने का काम करो। लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। पढ़ाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, आज शिविर में आपके माध्यम से आपके बीच में आया और मां तारा चंडी से लेकर मां मुंडेश्वरी तक मैं आया हूं। अभी सासाराम भी हमें जाना है, तुतला भवानी जैसे जगह को भी मैं कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। माता मुंडेश्वरी में भी लाखों लोग प्रत्येक महीने आ रहे हैं और यहाँ पूजा करते हैं। इस पवित्र धरती से मैं जरूर यही कामना करता हूं कि बिहार आगे बढ़े, भारत समृद्ध हो और भारत विकसित हो। इस सपने को साकार करने में ये सहयोग शिविर आपको मदद करेगा। सहयोग में मैं अपने तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनसे भी आवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग जिन लोगों को दिक्कत है उसको सहयोग कार्यक्रम में पहुंचाने का काम कीजिए। और क्योंकि 30 दिन में आदेश होगा और 30 दिन में जब आदेश होगा तो जनता का विश्वास सरकार के प्रति भी बढ़ेगा और आपके प्रति भी बढ़ने का काम करेगा। तो आप लोग जाएंगे ना साथियों, जाएंगे ना, लोगों को जोड़ेंगे ना। तो देखिए, माता मुंडेश्वरी माता की धरती पर आया और इस सहयोग कार्यक्रम से आगे बढ़ाना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए मैं सबको फिर से आह्वान करता हूं, पूरे बिहार वासियों को भी, बिहार की समृद्धि के लिए आप तमाम लोग इससे जुड़ी तो तभी हो पाएगा जब बिहार के लोग इससे जुड़ पाएंगे और बिहार उद्योग से भी जुड़ पाएगा। अभी तक सड़क, बिजली, पानी आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है साथ, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाना है साथ। इसलिए मैंने कहा है सुशासन रखना पड़ेगा। अभी ठीक कह रहे थे संजय टाइगर जी, मैंने पुलिस को कहा है कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी सर। हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ेंगे तो जनता हमें माफ नहीं कर सकती है। जनता ने सुशासन के लिए हमें यहां बैठाया, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। नीतीश जी ने कई कानून बनाकर स्पीडी ट्रायल चलाकर लोगों को जेल के अंदर डाला है। अपराधी जो करेंगे और अपराध करने वाले को अपराध के श्रेणी में ही समझा जाएगा।
इसलिए साथियों मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि कल तक मोदी जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे। आज हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं, ये आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब तक है, जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी साथियों, ये छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों कई चीजें बदल चुकी है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो, लेकिन अब हम टाउनशिप भी बना रहे हैं। आदरणीय श्याम जी, रामकृपाल जी, कई वरिष्ठ साथी हमसे मिले थे। लोगों ने कहा कि आप जो टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्रा के नाम से होना चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्रा था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साथियों। निश्चित तौर पर बिहार को समृद्ध बनाने की एक कवायद है, कोशिश है। और एक और अहम बात उन्होंने मंच से ही सीधा संवाद किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने अपने पुलिस को बिल्कुल मुक्त कर दिया है और ये हिदायत कर दी है कि आप अपराधियों के साथ कहीं से कोई भी समझौता ना करें। अगर वो अपराध करते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है, अपराध फिर भी करते हैं, तो फिर उनके लिए बिहार में कहीं कोई जगह नहीं है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुकम्मल व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि जिस तरह से हर मंच से दहाड़ रहे हैं सम्राट चौधरी, इस पूरे इनकी दहाड़ पर बिहार में किस तरह का माहौल बनता है और कैसे सुशासन की कोशिश की जाती है, कैसे सुशासन को बढ़ावा दिया जाता है। ये सारी बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं और बताते ही रहेंगे। चलिए अब इतना ही, आगे जो भी अद्यतन जानकारी होगी हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।